Hey guys, welcome back to your very own channel Human Psyche and Abnormalities. So guys, आज हम नए वीडियो के साथ हैं वापस इसी चैनल पर। एंड आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों। बहुत दिनों बाद मैं वापस कुछ वीडियोस के साथ आ रहा हूँ एंड इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रिगार्डिंग चिल्ड्रन। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के ऊपर। एपिलेप्सी ये वर्ड कई बार सुना होगा बहुत से लोगों ने, जो थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। नहीं सुना होगा तो मिर्गी पक्का सुना होगा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी के बारे में, और आई शुड से एपिलेप्सी ज़्यादा प्रॉपर टर्म है। तो थोड़ा सा इसका डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एपिलेप्सी का डेटा ये है कि WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अभी एक्टिव केसेस जो हैं एपिलेप्सी के ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ 50 मिलियन। एंड आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि 80% ऑफ द केसेस जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। 80% ऑफ द केसेस आर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें से कि 10 मिलियन जो हैं वो हमारे इंडिया में ही है। तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड स्पेशली इसका जो प्रिवेलेंस है वो रूरल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन इंडिया या सिटीज़ वगैरह से। इसका रीज़न आप थोड़ा बहुत तो खुद ही रिलेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जो आप रिलेट कर रहे हैं वही सही है। जो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ज़्यादातर ड्रॉबैक्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम के लिए विलेजेस में, वही रीज़न्स हैं। सेकेंडली, अब पहले बात कर लेते हैं। नॉर्मली सबको पता है मिर्गी क्या होता है, बट एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो रिलेटेड टू एपिलेप्सी, दैट इज़ इट्स अ ट्रांजिटरी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन दैट डेवलप सडनली, सीजेज स्पॉन्टेनियसली एंड लाइकली टू रीअकर। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं हम कि भाई मिर्गी जो है या एपिलेप्सी जो है एक ऐसा है जो अचानक होता है, अचानक बंद भी हो जाता है और कभी भी हो भी सकता है वापस। तो ऐसा है ये एपिलेप्सी का। एपिलेप्सी एक एपिसोड की तरह होता है जो कभी भी आ सकता है, कभी भी चले जाता है और कभी भी चालू हो जाता है, कभी भी कहीं भी। ठीक है। अब इसमें मेनली देखने को क्या मिलता है, अगर आपने आसपास किसी को देखा हो एपिलेप्सी पेशेंट को या एपिलेप्टिक पेशेंट को, तो मेनली होता इसमें यह है कि whosoever the patient is, वो अपना कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस का जो उसका लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है। अचानक से अंधेरा छा जाएगा, अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस में कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। कॉन्शियसनेस मीन्स बिल्कुल जो हमारा कॉग्निशन का जो पार्ट है, एक तरीके से मैं बोलूँ, बहुत ही कम हो जाती है कॉन्शियसनेस। या मैं बोलूँ कॉन्शियसनेस के लेवल पे कोई वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम, बिल्कुल अलग ही टाइप का। हमारा ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करने लगता है। हमारा ब्रेन तो नहीं मैं बोलूँगा, मेनली मतलब जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस लेवल में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है अचानक से। ठीक है। और अचानक से ये कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए रहेगा और अचानक से वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इन डैट केस प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कि अगर कोई अचानक से ऐसे मिर्गी का दौरा आए या अटैक आए, एपिलेप्सी का अटैक आए, तो कहीं कोई गिर गया तो चोट लग जाती है, ज़्यादा इंजरीज होती हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स में टेक प्लेस और होते ही हैं। अब इसके जो है कभी कभार ये जो हमारा एपिलेप्सी है ये अलग अलग मैं बोलूँगा वेरिएशन के साथ देखने को मिलता है। कभी इसमें हमें देखने को मिलता है कि साइकोमोटर एपिलेप्सी, मतलब लोग हाथ पैर मारने लगते हैं, इस टाइप की एपिलेप्सी भी देखने को मिलती है। समटाइम्स इस टाइप का नहीं होता, सिर्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मेजरली यहाँ पे दो टाइप्स के हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। एक है एपिलेप्सी का टाइप ग्रैंड मल एपिलेप्सी, और दूसरा है व्हाट आई शुड से इज़ पैटी मल एपिलेप्सी। सॉरी बिकॉज वो नाम याद नहीं रहता। फ्रेंच में इसका नाम है वेरी स्मॉल एपिलेप्टिक जो केस होता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं पैटी मल एपिलेप्सी को। ठीक है। सो मोर देन डैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज फॉर दिस। देखो एपिलेप्सी जो है मेनली ज़्यादातर देखा गया है कि जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बॉडी के अंदर, बहुत डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं
उनके बाद एपिलेप्सी के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। बट इवन व्हेन द जो लोग मेडिकेशंस पे हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस पे हैं, उनमें एपिलेप्सी के एपिसोड्स देखना स्वाभाविक सी बात है। इवन निमेंस का कहना है, निमेंस ने जब एक वो किया था, एक तरीके से मैं बोलूँगा स्टडी किया था, उसमें ऐसा देखा था कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स पे हैं, उनमें एपिलेप्सी देखना बहुत ही कोमॉर्बिड सिचुएशन में अगर कोई पहले से है तो उसमें ये एपिलेप्सी देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट इनके साथ साथ जब लोगों को HIV हो जाता है तो उसके बाद भी एपिलेप्सी देखने को मिलता है, और वो बहुत ही कॉमन है देखना, बिकॉज इम्यून सिस्टम की धज्जियाँ उड़ चुकी होती है। सो ऑफ कोर्स एपिलेप्सी इज़ वेरी कॉमन इन HIV। बट मोर ओवर इससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो भी लोग मेडिकेशंस पे हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस पे हैं, उनमें ये सब होना स्वाभाविक बात है। लेकिन कभी कभार ये बहुत डिफरेंट डेंजरस पैरामीटर पे लेकर आता है एपिलेप्सी जो है। इसके लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आई हैं इन द सेंस डेवलप की गई। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हर किसी पे काम नहीं करती, हर किसी की बॉडी पे काम नहीं करती। और ऐसा देखा गया है कि मेनली सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन इज़ देयर, बिकॉज ऑफ डैट ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं कुछ लोगों की बॉडी में काम नहीं कर पाती हैं, ऐसा रिसर्चेज में पाया गया है। ऑफ कोर्स मैंने इस सीजर से निकलने के लिए, और आई शुड से ग्रैंडमल सीजर या जो भी वॉट एवर आई टोल्ड पैटिमल सीजर, इनसे निकलने के लिए बहुत सारी ऑपरेशंस वगैरह या ऐसे आई शुड से न्यूरो डेवलपमेंटल जो चीज़ें हैं वो की गई हैं कि ऑपरेशन वगैरह के थ्रू भी इसको किया जा सके कि ब्रेन के किस पार्ट में ये चीज़ें होती हैं। बट स्टिल वो इतना साइंटिफिक नहीं है। बहुत सेंटर्स चालू हो चुके हैं, बहुत कुछ, बट इट इज़ हाईली रिस्की कि कहाँ पे क्या हो रहा है। छोटी सी गलती बहुत बड़ा हवा क्रिएट कर सकती है। So this is the reason people use epileptic drugs, but as I told, epileptic drugs are not such that वो हर किसी पे काम करे. So there is a long way to go for as many mental health problems are there, जिसमें कि बहुत आगे अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है. But still this was from my side on epilepsy, and आप ध्यान रखिए अगर ऐसे पेशेंट्स हैं. और एक और चीज़, जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर जहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस टाइम पे मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता एंड इसके कारण क्या, ट्रीटमेंट गैप आ जाता है बहुत ज़्यादा. इसको हम जो नॉर्मली बोलते हैं TG. तो ये आने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल सा काम है. तो सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए. और इवन किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट, आई शुड से, स्टिग्मा को ख़त्म करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू लाइक्ड इट.